हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान रशीद और आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर। गाइस, आज से पहले हमने बहुत सी एप्लीकेशनें बनाई हैं, हमने बहुत से लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिनके अंदर हमारा स्क्रॉल व्यू हो गया, हमारे बटन के ऊपर क्लिक हो गया, या डिफरेंट किस्म के स्विच बटन्स हो गए। हमने रिसाइकल व्यू के अंदर एक कार्ड बना के लगाया था, और भी इसके अलावा स्क्रॉल हो गया, हमारा लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल हो गया, और बहुत सी चीज़ें बटन वगैरह को मिला के बहुत सी चीज़ें जो है ना, हमने छोटे-छोटे कंपोनेंट्स अलग-अलग डिस्कस किए हुए हैं। तो इन छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को अलग-अलग डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको एक चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाए। अब वक़्त है उनको कंबाइन करने का। गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनको कंबाइन करने वाले हैं। उसको कंबाइन करके एक बंडल बना देते हैं। उस बंडल को जब हम व्यू करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, आज के इस लेक्चर में हमने वो करना है। गाइस, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हमें देखना ये है कि एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी बेसिकली काम किस तरह करती है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। जैसे एक्टिविटी किसी भी एप्लीकेशन की एक सिंगल स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही होती है, वो आपकी एक एक्टिविटी होती है। ध्यान में रखिएगा, मैं पॉपअप की बात नहीं कर रहा। जैसे हमने अलर्ट डायलॉग शो करवाया था एप्लीकेशन को एग्ज़िट करते हुए पिछले लेक्चर के अंदर, कि आप एप्लीकेशन को एग्ज़िट करना चाहते हैं तो येस दबाएँ, अगर एप्लीकेशन को जो है एग्ज़िट नहीं करना चाहते तो नो नो का बटन प्रेस करें। तो वो जो ऊपर एक डायलॉग्स आया था, उसको एक्टिविटी नहीं बोला जाता, बल्कि एक पूरी स्क्रीन टॉप टू बॉटम लेके आपकी एक एक्टिविटी होती है। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आपके सामने एक एनिमेशन आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक यूज़र जब एक बटन पे क्लिक करता है तो एक स्क्रीन क्लोज़ होती है, दूसरी स्क्रीन उसके ऊपर आ जाती है। तो एक स्क्रीन जब क्लोज़ होती है तो एक एक्टिविटी की डिफरेंट स्टेट होती है, वो स्टेट में चली जाती है, उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी ओवरराइट हो जाती है। अगर हम बात करें फ़ेसबुक की, तो फ़ेसबुक के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। अब याद रखिएगा कि आपकी एक्टिविटी के अंदर, एक ही एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं, जो हम पिछले 18 या 16 लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। उनमें क्या होता है, उनमें बटन्स होते हैं, उनमें एडिट टेक्स्ट होते हैं, उनमें टेक्स्ट व्यू हो सकता है, उसमें आपका रेडियो बटन हो सकता है, रिसाइकलर व्यू भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिला के भी एक एक्टिविटी में हो सकती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें भी हैं जो एक्टिविटी में हो सकती हैं। अब एक्टिविटी की अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ फ़ेसबुक की, तो जब आप फ़ेसबुक की पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं, तो उसकी सबसे पहली एक्टिविटी जो ओपन होती है वो लॉगिन स्क्रीन की एक्टिविटी ओपन होती है। उस लॉगिन स्क्रीन की एक्टिविटी में होता क्या है कि एक एडिट टेक्स्ट 2 लगे होते हैं, एक चेकबॉक्स होता है और एक नीचे बटन लगा होता है, जिस पर आप बटन को क्लिक करके लॉगिन करते हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी हो गई जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हैं। जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, आपके लॉगिन सक्सेस हो जाता है, तो वो अगली एक्टिविटी पर मूव हो जाता है, पिछली एक्टिविटी ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आप पिछली एक्टिविटी को ख़त्म नहीं करना चाह रहे होते, जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन के बटन को प्रेस करके आगे जाते हैं और जब बैक प्रेस करते हैं तो फिर उसी पिछले पेज पर आ जाते हैं। तो वो इसमें बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आप पिछली एक्टिविटी को ख़त्म नहीं करते, बल्कि वो आपके स्टैक के अंदर मौजूद होती है। अब एक और चीज़ भी है इसके अंदर, वो ये है कि आपका एक्टिविटी बेसिकली काम किस तरह कर रही होती है। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो बैकएंड पे भी काम कर रही होती हैं, और एक्टिविटी की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आपकी एक एक्टिविटी चल रही होती है, एक एक्टिविटी टॉप पे होती है, ऑन द स्क्रीन होती है, तो दूसरी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में नहीं होती। वो या तो पास स्टेट में होगी, या स्टॉप स्टेट के अंदर होगी, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक टाइम में आपकी एक ही एक्टिविटी चल रही होती है। अब बैकएंड पे कैसे चीज़ें काम करती हैं, उसके लिए सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, जो कि आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं, ताकि वो बैकग्राउंड पे भी जो है ना डिफरेंट टास्क होते रहें। तो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब ये कि एक्टिविटी कब पास स्टेट में होती है, कब एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, कब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारी चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। अच्छे से इमेज में देखें कि सबसे पहले जो ऊपर एक्टिविटी लॉन्च लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है, आपकी मेन एक्टिविटी जो भी होती है, ठीक है।
जब वो लॉन्च होती है तो उसके 3 मेथड जो है ना वो एट अ टाइम कॉल होते हैं। 3 मेथड ऑटोमेटिक रन हो जाते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ये तीनों के तीनों मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। कौन-कौन से? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ठीक है गाइज़? अब होता क्या है, जब ये तीनों मेथड कॉल होते हैं तो आपकी एक्टिविटी जो है वो एक रनिंग स्टेट के अंदर आ जाती है। ठीक है? अब अगर आपका लॉगिन का बटन लगा हुआ है उसके अंदर और आप उसको प्रेस करते हैं तो आपकी एक एक्टिविटी पीछे चली जाती है, दूसरी उसके ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही आप बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके अंदर आपका ऑन पॉज स्टेट के अंदर चली जाएगी, दूसरी एक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है गाइज? अब ऑन पॉज स्टेट के अंदर है, ठीक है? और फिर उसको ऑटोमेटिक वो स्टॉप के अंदर ले जाता है ताकि बैकग्राउंड पे ऐसे ना हो, चलती रहे और इसकी फिर मेमोरी लीकेज का इशू आ जाता है। तो एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ वो ऑटोमेटिक उनके स्ट्रक्चर के अंदर है कि आपको जब पास स्टेट के अंदर एक्टिविटी जाती है तो उसको स्टॉप में ले जाता है, और जब आप बैक प्रेस करते हो दूसरी एक्टिविटी को ओपन करने के लिए तो वो क्या करता है कि वो रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है? ये आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस आपका ऑन स्टॉप से रीस्टार्ट होकर फिर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड पर देखें तो एरो एक जा रहा है जो कि ऐप प्रोसेस किल का अंदर भी बॉक्स बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई एक्टिविटी थी जो स्टॉप के अंदर थी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं थी। अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन एंड्रॉयड को मेमोरी ज़रूरत थी जिसकी वजह से उसने आपकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब आपकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय होती है, जो उसका प्रोसेस किल होता है, तो फिर आपकी ऑन स्टार्ट पे नहीं जाती बल्कि ऑन क्रिएट के ऊपर चली जाती है। ठीक है? अगर ऑन स्टॉप से आप उसको बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं, एक तो तरीका होता है कि आप जैसे आप एक तो तरीका डिस्ट्रॉय करने का ये होता है कि आप उसको बिल्कुल जो है ना, जैसे हम आपने देखा होगा कि रिसेंट वाली एप्लीकेशंस ओपन करके हम उसको क्लियर कर देते हैं सारी, तो उस तरह से भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक तरीका होता है आप सेटिंग में जाके भी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उस टाइम आपकी एक्टिविटी जो है ना वो स्टॉप हो जाती है जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आप उसको रन करेंगे दोबारा तो वो स्टार्ट वाले मेथड से रन होगी, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, उस पर दोबारा यही वाला साइकिल स्टार्ट होगा गाइज़। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। काइंडली अगर नहीं समझ आई तो दोबारा सुनें, इसको दोबारा सुनें अंटिल कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये स्टेट्स, ये मेथड्स, ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम, किसी और का लेक्चर देखें। उसकी नहीं चाहती, किसी और का लेक्चर देखें, बेशक मेरा ना देखें। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक्टिविटी और एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के बारे में एक जो है ना पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैगमेंट क्या होता है। ठीक है? हम एक्टिविटी और फ्रैगमेंट इन दोनों को पढ़ के फिर इनकी डिटेल के अंदर जाएंगे एक एक करके। तो आज के लिए इतनी गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर तो यार किया करें। हमारी मेहनत लगती है, आप शेयर कर दिया करें काइंडली। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।